अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार दिन में गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अमिताभ को हजरतगंज कोतवाली में रखा गया है। इसके पहले विधानसभा चुनाव जनसंपर्क के लिए गोरखपुर जाने से पुलिस ने रोका था और नजरबंद किया गया था। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरे अयोध्या गोरखपुर यात्रा के निकट आते व नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करते ही फिर नजरबंद कर दिया गया। अजीबोगरीब स्थिति, मानो कानून का नहीं व्यक्ति विशेष का राज हो। इतना डर क्यों सरकार? इससे पहले 21 अगस्त को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को नजरबंद कर दिया था। वहीं अमिताभ की पत्नी नूतन ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तथा असंवैधानिक बताया है। आपको बता दें, घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की और गवाह की मौत के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अमिताभ ठाकुर पर रेप के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय का सहयोग करने का आरोप है। दुष्कर्म पीड़िता और उसके दोस्त मुकदमे के गवाह सत्यम राय ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर 16 अगस्त को वीडियो बनाया, जिसमें अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 मई को गवाह सत्यम राय और 25 मई को दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। अमिताभ ने एक हफ्ते पहले सीएम योगी के खिलाफ यूपी विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वह सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी जनसंपर्क के लिए गोरखपुर जाने वाले थे। इस बीच उन्हें एसीपी गोमती नगर ने आकर रोक लिया। अमिताभ ठाकुर फिलहाल आईजी रूल्स एंड मैनुअल के पद जबरन रिटायर किया गया था। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस हैं। मैं नहीं चाहूंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, प्लीज बैठ जाइए। नहीं, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मुझे एफआईआर कॉपी दो, वैसे नहीं जाऊंगा। ये इलीगल ट्रांजेक्शन है। साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाया कोई? ये देखिए, कारण बताइए। ये देखिए, नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। आप लोग एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं? मैडम क्या मामला है, किस लिए? जी मैं, अरे यार ये माइक तो पकड़, माइक जी मैडम बोलिए प्लीज। जी मैं, माइक ये दे मैडम बोलिए प्लीज। लेट लगा लो, तुम लेट लगा लो। लाया गया है तो यहाँ कहीं बात आपकी हो पाई? जी मैं, ऑडियो किससे आ रही है? क्या हुआ मैम? जैसे देखिए, जब से अमिताभ ठाकुर जी ने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रख के नजरबंद रखा गया, और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात की। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है, और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए। उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। जब पूछने पे कोई कारण नहीं बताया, मीडिया के जरिए जो कारण पता लगा वो ये कारण पता लगा कि दिल्ली में एक युवक युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था, उस मामले में इनको अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि घटनास्थल दिल्ली की है। जो भी अगर कार्रवाई होती वहाँ पे होती, प्योर राजनीतिक कारण से परेशान करने को जबरन लाके अभी मुझे बताया गया है कि उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई है। और गिरफ्तारी की जो लॉ कहता है कि फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट करने की सूचना दी जाएगी, घर से जबरन उठा के लाए
जब यहाँ आने पे पूछने पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया, किस कारण से किया, आधिकारिक रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया है ताकि हम जो लीगल कोर्स हो सकता है उसको अडॉप्ट कर सके। जो बताया जा रहा है कि जो कमेटी जांच कर रही थी नीरा रावत मैडम और शर्मा साहब की, उसकी कमेटी की रिपोर्ट पर हजरतगंज कोतवाली में, जिसमें पूर्व सांसद अतुल राय नामजद है और अमिताभ ठाकुर नामजद है। जैसे देखिए, चूंकि जिस तरीके से सरकार है, अगर केवल पीड़िता के बयान को देखा जाए तो पीड़िता ने तमाम अधिकारियों के बयान दिए थे, अगर उसके मरने के पहले की बात को ही सही मानी जाए। मेरे पास ऐसे फुटेज है जिसमें पीड़िता ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के लिए तमाम बातें कही हैं और उनको भी आरोपित किया है कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें योगी जी भी जिम्मेदार है। तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? मैनिपुलेट करके FIR लिखना, आपके पास ताकत है, आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब तो गोली भी मरवा सकते हैं, यहाँ से कहेंगे मुझे दिल्ली ले जाना है क्योंकि यहाँ की घटनास्थल नहीं है।